हेलो दोस्तों, मैं राहुल वर्मा चंचल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं संविधान सभा। संविधान सभा पढ़ेंगे जो भारत में अलग अलग जगह से संविधान की मांग की जा रही थी। सबसे पहले भारत में संविधान की मांग 1924 में स्वराज पार्टी ने मांग की थी। तो दोस्तों, भारत में मांग की जा रही थी संविधान सभा की, इसलिए अंग्रेज को लगा कि अब अपन भारत पर ज्यादा समय तक राज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने महारानी ने वहां से एक कैबिनेट मिशन भेजा। जो कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए। कैबिनेट मिशन आया। जुलाई 1946 को दोस्तों कैबिनेट मिशन आता है 1946 को, और भारत वालों को बोलता है कि आप खुद अपना एक संविधान तैयार कीजिए, आप एक संविधान सभा का गठन कीजिए। तो दोस्तों, यह 3 व्यक्ति आते हैं कैबिनेट मिशन में। स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा व्यक्ति पेंथिक लॉरेंस, तीसरा व्यक्ति एबी अलेक्जेंडर। तीन व्यक्ति आते हैं कैबिनेट मिशन में। स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा व्यक्ति पेंथिक लॉरेंस, तीसरा व्यक्ति एबी अलेक्जेंडर। ये आके भारत वालों को बोल रहे हैं कि आप एक संविधान सभा का गठन कीजिए। तो पहली संविधान सभा का गठन करते हैं और 389 सदस्यों को यह चुनते हैं ना। 389 सदस्य की एक चुनाव कराते हैं। यह सदस्य 10 लाख पर एक सदस्य। जो 389 सदस्य को चुना गया है वो भारत में 10 लाख यानी 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुना गया है। तो 389 सदस्यों में से 293 ब्रिटिश प्रांत, 2 रियासत, 292 ब्रिटिश प्रांत, 2 रियासत के 93 और 4 चीफ कमिश्नर। देखो दोस्तों, 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत से आते हैं, और जो ये ब्रिटिश प्रांत से है ना, जो भारत में अंग्रेज राज चल रहा था है ना, अंग्रेजों का राज चल रहा था भारत में, वहां से ये चुने गए। लेकिन ये भारत के ही थे। जो सदस्य 292 सदस्य थे वो भारत के ही सदस्य थे। और जो एक देसी रियासत जैसे कि राजा का, अपने भारत में राजा का राज चल रहा था, वहां से 93 सदस्य आए और 4 चीफ कमिश्नर मनोनीत किया गया। तो ये 4 चीफ कमिश्नर देखते हैं, ए बी सी डी। तो ए से हो गया अजमेर है ना, ए से हो गया अजमेर, बी से हो गया बलूचिस्तान, ए से हो गया अजमेर, बी से हो गया बलूचिस्तान। अब भी जो पाकिस्तान में चला गया था, अब जो अब भी बांग्लादेश में है ना, पहले जो आजादी के पहले की बात कर रहे हैं अपन, जो बलूचिस्तान भारत में था वो चीफ कमिश्नर में आया। तो अभी तो ये बांग्लादेश में है ना, ये बांग्लादेश में चला गया। और सी से कुर्ग कर्नाटक का कुर्ग, अभी वर्तमान में भी भारत में है, कर्नाटक में कुर्ग। और डी से दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नर मनोनीत किए गए थे ना।
ABCD, A से अजमेर बलूचिस्तान, C से पूर्व कर्नाटका, D से दिल्ली, है ना, ये सदस्य को मनोनीत किया गया। अब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसमें से 389 सदस्यों में से केवल 207 व्यक्ति आते हैं इस बैठक में। इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो केवल 207 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 389 में से 207 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं और सभी एब्सेंट रहे। इन 207 में से 9 महिला हैं। और कुल 389 में 15 महिला थी, लेकिन अभी कितनी महिला है? 9 महिलाएं केवल। और इसमें मुस्लिम लिंग एब्सेंट रहा और देसी रियासत भी नहीं आई। मुस्लिम लीग नहीं आया और देसी रियासत नहीं आई। तो इस पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है ना, इनका चुनाव नहीं किया गया। इनको ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण इनको अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। और इस 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक का विरोध मुस्लिम लीग ने किया, है ना। 9 दिसंबर 1946 जो पहली बैठक थी इसका विरोध मुस्लिम लीग ने किया। और अब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत आजाद होने के बाद, है ना, भारत आजाद होने के बाद इनको राष्ट्रपति भी चुना गया था। तो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। यहां पे स्थायी अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को, है ना। अब अपने जवाहरलाल नेहरू आते हैं 13 दिसंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू तेरह दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं और उद्देश्य और प्रस्ताव संविधान सभा में पेश करते हैं। उद्देश्य और प्रस्ताव, है ना। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं और 13 दिसंबर 1946 को उस उद्देश्य और प्रस्ताव
पेश करते हैं संविधान सभा के सामने। लेकिन दोस्तों यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ तो विरोध किया जा रहा है, जैसे मुस्लिम लीग विरोध कर रही है और देसी रियासत भी कर रही थी, है ना। तो कौन कौन आना चाहता है, पहले से उद्देश्य और प्रस्ताव पारित कर दे और फिर ये आए नहीं तो फिर से डबल से करनी पड़ती है संविधान सभा का गठन, है। तो इसलिए पहले एक व्यक्ति, यानी महान व्यक्ति आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आता है और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोलते हैं कि आप पहले ये तो देख लीजिए कि कौन कौन आ रहा है संविधान सभा में बैठक में, है ना। तो आप पहले तो ये चेक कीजिए कि कौन कौन आ रहा है संविधान सभा की बैठक में। तो दोस्तों ये आते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी आके बोलते हैं कि आप पहले तो ये तो चेक कीजिए कि संविधान सभा में कौन कौन आना चाहता है। तो पहले कौन कौन आना चाहता, तो यह अंबेडकर जी ने बोला। तो देखो ये कितने महान व्यक्ति थे, है ना। इन्होंने आके बोला कि पहले आप चेक कीजिए कि कौन कौन आना चाहता है। तो फिर इन्होंने चेक किया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य और प्रस्ताव पारित किए संविधान सभा में, ना। तो दोस्तों फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य व प्रस्ताव पारित किए बाद में, है ना। तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो ये सबसे गरीब वर्ग से निकल कर आए, है ना। जैसे ये मऊ से, है ना, गरीब वर्ग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीब स्थिति, है ना, गरीब स्थिति से निकल कर आए और इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। यह पहले तो लंदन गए पढ़ाई करने के लिए। वो लंदन से आकर इन्होंने मुंबई से चुनाव लड़ा गया संविधान सभा का पहले जो सदस्य बने, है ना। तो इन्होंने वहां से चुनाव लड़ा और वहां से ये हार गए। देखो कितना महान व्यक्ति, है ना, पढ़ा लिखा भी फिर भी हार गया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और यह चले गए पश्चिम बंगाल, पूर्वी पश्चिम बंगाल में चले गए और वहां से चुनाव लड़ा और इनका साथ मुस्लिम लीग ने दिया और वहां से ये जीत गए। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से चुने गए, जो सदस्य की सीट थी वो कहां से चुने गए थे, तो पश्चिम बंगाल, जो आज अपन अपने भारत में नहीं है। वो जो पूर्वी पश्चिम बंगाल से आए थे, तो आज वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में चला गया। तो इनकी सीट भी चली गई थी, जो पाकिस्तान में गया हिस्सा, तो इनकी सीट भी चली गई, वो संविधान सभा का प्रतिनिधित्व नहीं रहे। इसलिए एक व्यक्ति आता है B.N. राव, B.N. राव आता है। इनका पूरा नाम है बिनेगल नरसिंह राव, बिनेगल नरसिम्हा राव, है ना। इनका पूरा नाम है बिनेगल नरसिम्हा राव। ये आके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बोलते हैं, क्यों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है ना। तो उनको आकर बोलते हैं कि अपने संविधान सभा में इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहना बहुत ही बड़ा महत्व है ना। ये व्यक्ति नहीं होगा तो संविधान में कुछ कमियां दिखेगी, इसलिए इनको रहना बहुत ही जरूरी है। तो डॉक्टर B.N. राव यह राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं कि आप संविधान सभा में इनको सदस्यता दिलाइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाते हैं मुंबई, है ना, मुंबई जाते हैं और बीजी खेर से बोलते हैं कि आप यहां पर एक सीट खाली करवाइए, है ना। कहां पे? मुंबई में। जो बीजी खेर है
वो मुंबई के प्रधान थे, तो वहां बोलते हैं कि आप यहाँ पे एक सदस्य की सीट खाली करवाइए, इस्तीफा दिलाइए और वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सदस्यता दिलाइए। तो दोस्तों बीजी खेर क्या करते हैं कि एक सदस्य को, मुंबई के एक सदस्य को एम आर जयकर को इस्तीफा दिलाते हैं। इस्तीफा दिलाते हैं ना, एम आर जयकर को इस्तीफा दिलाते हैं और इनकी जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सदस्यता दिलाई जाती है। संविधान सभा का सदस्य वापस से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गए। देखो जहां से हारे थे वहीं जाकर वापस इनको सदस्यता मिल गई। देखो इनकी मेहनत कितनी, जो मेहनत रंग लाती है ना दोस्तों, ये वापस यहाँ आके देखो मुंबई आकर वापस इन्होंने सदस्यता को ले लिया गया है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहते थे, है ना। लेकिन एक व्यक्ति था केवी राव था, जो इनको जनक कहते हुए भारत संविधान की जननी भी कहा गया है। क्या कहा है? जननी। तो जननी जो मां कहते हैं ना, केवी राव ने जननी भी कहा गया है ना दोस्तों। उनतीस अगस्त को प्रारूप तैयार करते हैं। 29 अगस्त 1947 को बी.एन. राव प्रारूप तैयार करते हैं। 29 अगस्त 1947 को बी.एन. राव, ये कुछ भी नहीं है। बी.एन. राव संविधान सभा का ना तो सदस्य है और ना कुछ भी है ना, लेकिन इन्होंने बी.एन. राव ने प्रारूप तैयार किया और इसका अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनको देखो बी.एन. राव ने प्रारूप तैयार किया और अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनके साथ 6 अन्य और भी व्यक्ति थे। इन्होंने एक प्रारूप बनाया था बी.एन. राव ने और इस अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 26 नवंबर 1949 को, है ना, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। दो वर्ष 11 महीने 18 दिन। दोस्तों संविधान बनकर तैयार हो गया
26 नवंबर 1949 को, और इसको लगा समय बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।